गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कल हमने सेपर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया और उसके पार्ट्स के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में बताया। उसी जो है कि सेपर की डिफरेंट सेपर मैकेनिज्म की बात हम कर रहे हैं। जो हमारा डिफरेंट सेपर मैकेनिज्म है, इसमें जो ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है वो क्या है। देखो, मैकेनिज्म हम बार बार इस चीज़ को बात तो करते हैं, लेकिन अगर मान लो ये हमारा टेबल है, ये इस तरह से टेबल है, इसके ऊपर अगर कोई वर्क पीस बना हुआ है और ये पूरी आपकी मशीन है, तो यहाँ पे अगर ये मोटर लगा हुआ है आपका, तो यहाँ से लेकर के इस टेबल के ऊपर मोमेंट को प्राप्त करना ही ड्राइविंग मैकेनिज्म आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मोटर मूव कर रहा है, ये मोटर मूव कर रहा है और इस जो है पावर को हम यहाँ पे लाएंगे, ये वर्क पीस के ऊपर हमें लाना है, यहाँ पे हमें काम करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पावर को किस तरह से हम ले जाएंगे, ये बीच का जो सिस्टम होता है ये पावर मैकेनिज्म होता है। बच्चे घबराते हैं इस बात को लेके, जो है मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म वो एक मीडिएटर है आपका, वो माध्यम है, वो जो है कि जो कि मोटर, जिसे हम मोटर से हमें डायरेक्ट जो है कि पावर मिल रही है, उस पावर को हम कैसे यहाँ पे ले जाएंगे। मशीन चाहे जितना मर्जी अच्छी हो, लेकिन ऑपरेशन टेबल तक अगर वो जो है कि पावर नहीं जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम ड्राइविंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। और सेपर को जो चलाने के लिए उसको जो है कि एक मोटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी और उसमें 3 तरह से होंगे। आप देखो, अगर बुल गियर से पावर को हमें ट्रांसफ़र करना है, बुल गियर को ट्रेन जो है कि पावर जो है गियर ट्रेन को दिया जाएगा और वहाँ से वो एक रेसिप्रोकेटिंग गति प्राप्त करेगी। लेकिन यदि सेपर जो है ये तो आपका जो है कि क्रैंक टाइप में आएगा। यदि वो गियर टाइप में है, तो गियर टाइप में अगर है तो वहाँ से पावर किसको मिलेगा, वो लीवरों को मिलेगा। और लीवर क्या करेंगे, पावर को जो है कि रैम तक पहुँचा देंगे। लेकिन यदि सेपर कोन या पुली की तरह है, कोन पुली जो है कि ड्राइव उसमें लगी हुई है, तो स्टेप को बदल बदल के आप जैसे आप देखते हैं कौन पुली इस तरह से स्टेप में होती हैं, इस तरह से स्टेप बना होता है। तो जो स्टेप होता है, जैसे ही हमें मोमेंट की ज़रूरत होती है, स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस स्टेप को बना लेते हैं और बेल्ट को जो है कि हम बदल बदल करके स्पीड को हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है, ये आपके ड्राइविंग मैकेनिज्म में, तो ये तो ड्राइविंग हो गया। अब हम कैसे चलाते हैं इसको, बुल गियर से चलाते हैं या हम इसको आपका गियर से चलाते हैं या हम आपका जो है कि बेल्ट से चलाते हैं। इसमें एक चीज़ और कंसीडर करते हैं जिसको हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है क्या। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम कोई भी काम कम समय में करने की कोशिश करें। यही हमारा उद्देश्य होता है इंडस्ट्री में, समय कम लगे, लागत कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्ट्स का जो है उत्पादन कर सकें। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि हम जो हमारा रैम है वो किस तरह से चलता है। ये क्या है, सेपर पर मशीनिंग कम समय करने के लिए वापसी और स्टॉक और फॉरवर्ड स्टॉक को बदला जाता है। अर्थात एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जो फॉरवर्ड स्टॉक है और जो रिटर्न स्टॉक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ही आपका जो है रिटर्न स्टॉक कहलाएगा। और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो अलग होगा। सिंपल सी बात है कि जो फॉरवर्ड स्टॉक होगा उसमें हमारा ज़्यादा समय लगेगा और जो हमारा रिटर्न स्टॉक होगा उसमें हमारा कम समय लगेगा। इसके बाद आपका उसी जो है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में ही हमारा जो है कि क्रैंक एंड स्लॉटेड जो है मैकेनिज्म है। क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म हम आपको एक फिगर के द्वारा जो है कि समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ये देखिए,
ये सारी चीज़ें आपके कॉलम के अंदर जो है कि मूव करती हैं। ये सारी चीज़ें कॉलम के अंदर होती है, ये चीज़ें आपको बाहर दिखती है। तो ये जो हम क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म है, यहाँ पर देखिए आप, ये कॉलम के अंदर फिट रहता है, ये रॉकर आर्म पिवट है। इसी के ऊपर आपका ये जो मोमेंट घूम रहा है, ये जो इस तरह से घूम रही है, ये आपका बुल गियर है। ठीक है, बुल गियर के बाद आप देख रहे हैं ये हमारा लीड स्क्रू है। यहाँ पर आपको दिखना चाहिए ये लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू के बाद आप देखिए यहाँ पे रॉकर आर्म और स्लाइडिंग ब्लॉक लगा हुआ है। ये है आपका रॉकर आर्म जो है कि अब ये आपको दिखता है, हम बार बार आपको वीडियो में चिल्ला रहे हैं रॉकर आर्म। तो यहाँ पर आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि ये रॉकर आर्म है। अब इसी के अंदर ये स्लाइड कर रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड, और यहाँ पर एक क्रैंक पिन लगी हुई है, ये आपकी एक क्रैंक पिन लगी हुई है। इसके ऊपर जस्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो बुल गियर का स्लाइडिंग ब्लॉक बना हुआ है। ये इसी के अंदर, ये देखो ये ब्लॉक है ना, इसी के अंदर ये मूवमेंट करता है। जब ये इस तरह से मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो है अपना जो पोजीशन है चेंज, अभी इस पोजीशन में है और यहाँ से अगर आएगा तो इस पोजीशन में हो जाएगा। जब इस पोजीशन में होगा तो ये नीचे चला जाएगा और ये रैम आपका यहाँ पे आएगा। रैम जब यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पे वर्क पीस होगा, वर्क पीस कटिंग का काम करेगा। इसके बाद आपका स्लॉटेड लिंक है, ये जो है आपका यहाँ से स्लॉटेड लिंक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए रैम ब्लॉक लगा हुआ है, रैम जो है कि ये रैम ब्लॉक लगा हुआ है इसके अंदर। इसी से ये क्या करता है, इसको आगे पीछे मूवमेंट कराएगा। और यहाँ पर देखो एक बुल गियर लगा हुआ है और यहाँ पे बुल गियर स्लाइड भी करता है। ठीक है, ये आपका ये स्लाइड करेगा। इसके बाद जो मेन हमारा ये मिलता है आपको, मेन ड्राइविंग पिनियन जो है, यही मोटर से हमें जो है कि इसको मूव कराती है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर मैंने समझाया था कल, बिविल जो है गियर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये आगे पीछे जब मोमेंट आप इस तरह से मोमेंट देंगे तो ये आगे पीछे करेगा। इसके बाद आप देखिए जो है कि हैंड व्हील फॉर स्टोक एडजस्टमेंट, इस स्टोक को कितना हमें आगे चलाना है कितना पीछे, मैंने कल इस पे टॉपिक पे बात की थी कि ये जो स्टोक है इसको हमें सेट करना होता है। जैसे यहाँ से मैंने उठा कर यहाँ लॉक कर दिया या यहाँ से यहाँ उठा कर लॉक कर दिया, तो ये जो रैम आगे पीछे कर रहा है ये आप अकॉर्डिंग टू जो है कि हमें जॉब जितना हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है उतना ही हम यहाँ पर फिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि रैम अगर सेट हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 से 10 mm आगे जाना चाहिए और 12 से 15 mm पीछे रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका स्क्रू सॉफ्ट लगा हुआ है, इसके बाद ये रैम है। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हमारी पूरी क्लियर हो जाती है कि ये किस तरह से क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म जो है रैम को आगे पीछे मूवमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा आपको कि प्रिंसिपल ऑफ जो है कि हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ क्विक रिटर्न। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्विक रिटर्न क्या है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे कोई भी सर्किल जो है ये इसी जो है कि आपका सरकमफ्रेंस को ही हमने क्या किया है, एक वे बना दिया है। रैम हमारा ये जो परिधि जिसको हम बोलते हैं, तो इसी परिधि के ऊपर अब कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक ट्रायंगल शो हो रही है हमारा और यहाँ पर AOB बना हुआ है। हमने क्या कर दिया है, जो हमारा फॉरवर्ड स्टोक है, जो फॉरवर्ड स्टोक है वो कितनी डिग्री मूव कर रही है, ये 216 डिग्री, और ये कितना कर रहा है 144 डिग्री। सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ पर कि अगर ये इस तरह से हमारा सर्किल बना हुआ है और यहाँ से हमको इस तरह से मोमेंट मिल रहा है कि हम यहाँ से 216 डिग्री हमें चलना है, तो ये जो सरकमफ्रेंस हमारा है इसकी डिस्टेंस चलने में हमें ज़्यादा समय लगेगा और इतनी दूरी जो हम चल रहे हैं इसमें कम समय लगेगा। तो इसका मतलब 3:2 हो जाता है। इसका रेशियो हम अगर आप रखोगे जो है कि 216 डिग्री इज टू 144 डिग्री, तो इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 3:2 आ जाता है।
तो यही हमारा रेशियो जो है फॉरवर्ड स्टॉक और रिटर्न स्टॉक का होता है। इसीलिए हम क्विक रिटर्न प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ये फॉरवर्ड स्टॉक में काम करता है, जब ये फॉरवर्ड स्टॉक में काम करेगा तब क्या करेगा, फॉरवर्ड स्टॉक में ये ज़्यादा दूरी तय करेगा और रिटर्न स्टॉक में ये कम दूरी तय करेगा। जब रिटर्न स्टॉक में कम दूरी तय करेगा तो सिंपल सी बात है, हमारा समय कम लगेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एडजस्टमेंट ऑफ रैम, एडजस्टमेंट ऑफ